कॉमेडी नाइट्स। पाजी एक बात बताओ, बोलो। आपकी नजर में सबसे खुशकिस्मत आदमी कौन है? जिसकी किस्मत में खुशियां ही खुशियां। मुझे देख ले, तू मुझे हंसाता रहता है, मुझे उसके पैसे मिलते हैं। खुशकिस्मत। लेकिन मेरा सोचना थोड़ा अलग है बाजी। मैं ये सोचता हूं कि ना तो वो ज्यादा खुशकिस्मत है जिसके पास बहुत पैसे हैं, हाँ। ना वो ज्यादा खुशकिस्मत है जिसके पास अच्छी नौकरी है। मेरी नजर में एक खुशकिस्मत इंसान वो है जिसके पास एक अच्छी काम वाली मेड है या बाई है। मतलब और पाजी मेड की वैल्यू तब पता चलती है, देखिए आपकी बीवी रूठ के चली जाए एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, आदमी खुश होता है। लेकिन बाई एक दिन के लिए रूठ के चली जाए, आदमी घुटनों पे आ जाता है, क्योंकि खड़े खड़े पोछा आप लगा नहीं सकते। छा गया गुरु, छा गया। अबे पपीते, तू फूल लेके कहां घूम रहा है? बाजी देखो हर बात बतानी पड़ती है। मतलब बैट बॉल लेकर फील्ड में जाए तो क्या फुटबॉल खेलेगा? अब मेरे हाथ में फूल है, इसलिए घर में आया हूं तो किसी को दूंगा ही। जरूरी थोड़ी किसी के हाथ में केला तो वो बंदर को ही खिलाने जा रहा है। मेरी जान के टोटे, अगर मेरे हाथ में केला होता तो तुम्हें ही देता। तो मेरे हाथ में फूल है, ये बुआ के लिए है। फूल भी देखो अपने मुंह जैसा, इतना बड़ा गुलाब देखा कभी आपने? तेरे को शर्म नहीं आती? वो जमाने गए जब लड़के फूल लेके आते तो कड़ी चावल लेके आ, साथ में कटा हुआ बारीक बारीक प्याज, तो मजा आए। देखा, सारी जिंदगी के भूखे, सिर्फ खाने पीने की फिक्र है और नीयत इतनी गंदी। कोई खा रहा हो इतने गौर से देखते हैं कि खाने खराब कर देते हैं अगले का। परसों एक आदमी बाहर तरबूज खा रहा था, इसने इतने गौर से देखा, खुद को फूड पॉइजन हो गया। तरबूज की बात कर रहा है। एक दिन ये तरबूज ले गया, तरबूज काटा ना, बीच में से जिन निकला था। यो हुक्म मेरे आका, कहता पैसे की कमी नहीं है। उसने वापस टोपी रखी, वापस निकल गया। भूल गया जब हमारे घर में रहता था पाजी, ये हमारे घर में रहता था ना, मेरे को लगा हमारे पर्दे जो है ना धूप में फेड हो रहे हैं। बाद में पता चला पानी में डुबो डुबो के चूसता था ये। और खुद का क्या हाल है? इनके मोहल्ले में बैंड वाले बाजा नहीं बजाने आते। वो कहते बाजा हम बजाते हैं, पैसे ये लूट लेते हैं। बाजी आपको पता है तो टैलेंटेड आदमी, बाजे वालों को कहता है यार एक काम करते, बाजा मैं बजा लूंगा, तू पैसे लूट लेना। वो भी इसकी बातों में आ गया। अब बाजा लेके उधर चला गया जहां पर खाना लगा हुआ था। बड़े बाजे के अंदर इसने पहले चिकन छुपाया, फिर मटन छुपाया, फिर दाल छुपाई, फिर रोटी छुपाई, फिर चटनी छुपाई और छुपा के यूं करके बैठ गया कि अभी निकल के घर जाऊंगा, सारी फैमिली खाएगी। अचानक वहां से लड़के का ताया आ गया, उसने कहा मेरे बेटे की शादी है, बाजा बजाओ। अब ये देखेंगे मैं अगर बजाऊंगा तो फंस जाऊंगा। बाजा बजा। नहीं भाई नहीं। उसने निकाल ली पिस्तौल, अब इसने मारी फूंक, किसी के मुंह पे दाल गई, किसी के मुंह पे चिकन गया। एक सालन से भरा हुआ नान दुल्हन के मुंह पे लग गया। फटाफट जाकर उसके मुंह से नान उतार के कहता दिल वाले नान ले जाएंगे। और ये आदमी हमारे हाथ की छांव के नीचे बड़ा हुआ रहा, आज हमें आंखें दिखा रहा है। कौन से हाथ के नीचे पला हूं? इस हाथ के। ये कभी ऐसे मिलाया नहीं, हमेशा ऐसे मिलाते हैं। अल्लाह के नाम पे। सिद्धू भाई एक दिन इनके घर से सांप निकला आया, दूसरों के घर से सांप निकले वो ऐसे खड़ा होता है। हाँ। इनके घर से सांप निकला वैसे खड़ा था। देना कुछ। हो क्या बात है, बड़ा हल्ला हो रहा है घर में। अच्छा हुआ राजू तू आ गया। अच्छा हुआ ना, सही बात है सिद्धू पाजी। अब आएगा मजा जब मिल बैठेंगे 3 यार, बेकार, बेरोजगार और बुआ का प्यार। मैंने तेरा मुंह पर थप्पड़ मारना, बुआ के बारे में फालतू बकवास की तो। शायद मुझे रामू से बात करना था। रामू मुझे ये बताओ, तुम्हें अच्छा लगता है जब तुम्हें कोई नौकर का भाई बोलता है? तो तुम्हें क्या ये अच्छा लगता है जब कोई मुझे समोसे के मुंह वाला बोलता है? मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि आप मुझे भी अपने साथ ले जाओ ना, मैं तुम्हारे साथ वहां मिलकर ना समोसे तलूंगा। लो अब गोभी वाला पकौड़ा समोसे निकालेगा।
वैसे भी इसका मुंह वो झरनी जैसा है, जिससे पकौड़े निकालते हैं, इसको मुंह में डालना है ऐसे, मुंह में पकौड़े भर के बाहर निकला, तेल का तेल नीचे। ले जाओ उसको, ले जाओ भाई, साथ में ले जाओ। एक पकौड़ा एक समोसा। हाँ, एक पकौड़ा एक समोसा प्लेटर, एक पकौड़ा एक समोसा, तीसरा भूखा। ये तो कविता बनी नहीं बनी। चलो कोई बात नहीं, मजा तो आ गया कि नहीं? तू एक काम कर, हाँ। तू इस घर से निकल। अच्छा देख, जब मैं अभी ना निकलना, पहले बात तो सुन यार, तुम फिर पूरी बात बोला करो, इस घर से निकल, बताओ। पूरी सुन के निकला करना। अच्छा, सुनाओ। तू इस घर से निकल। अच्छा। देख, मैं निकला था ना, हाँ। मैं कुछ बन गया हूँ। हाँ। आज मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। तू भी घर से निकल। अच्छा, हो सकता है तेरी जिंदगी भी टाटा बिरला जैसी हो जाए। ओ माय गॉड, मैं अगर इतना अमीर हो गया, मुझे तो डेली ऑफिस जाना पड़ेगा। कभी उसके साथ मीटिंग, कभी उसके साथ मीटिंग, कभी उसको चेक दे, कभी उसको चेक दे। ओ माय गॉड, मैं थक गया हूँ। फटाफट से एक कप चाय लेकर आओ। चाय बना। चाय छोटा कप के भर के बकवास कर रहा है। सारी चाय गिरा दी यार तुमने। अबे जितने एहसान मैंने तुम लोगों पे किए ना, तुम लोगों को तो मेरे पैर धो धो पीने चाहिए। कोल्ड ड्रिंक का स्वाद आता है तेरे पैरों से। बताओ ठीक है बिट शर्मा, मैं जा रहा हूँ। हाँ? और एक बात याद रखना, क्या? तुमने जितना हमारे ऊपर जुल्म किया है ना, ऊपर वाला जो होता है वो बदला ले लेता है। उसने फरिश्ते के रूप में तुम्हारे घर में तुम्हारा ससुर भेज दिया है, जो गिन गिन के तुझसे बदले लेगा। मेरा क्या है, मेरे पास तो पैसे की कमी नहीं है। राजू, हाँ? मैं जा रहा हूँ। अच्छा। इसकी बुआ को बोल देना, हाँ? पापड़ी चाट। पापड़ी चाट का क्या मतलब है? मतलब कोई नहीं है, ये कोड वर्ड है। तू कह देना, वो समझ जाएगी। पापड़ी चाट। रामू सही बोल कर गया है। क्या? आप अपने ससुर का कुछ करो। पाजी मैं बताता हूँ, इतने आलसी इनके ससुर। ओए, मैं सो रहा था, अपनी उंगली की बजाय मेरी उंगली पर मंजन लगाकर मुंह में करने लगे। बताओ। जा अपना काम कर, जाके अंदर। हमेशा ऐसे ही करते हैं। पर ये मंजू के बाप ने मेरे को बड़ा तंग करके रखा है, सच में मैं बता रहा हूँ। कहाँ हो? लेकिन अभी मैं हटूंगा नहीं। अभी आज आके उसने मेरे को कुछ बोला ना, खड़काएगा। कान पे तो नहीं मार सकता, लेकिन मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। बजा देना। बहुत हो गया यार, अब नहीं बर्दाश्त होता मेरे से। शर्मा जी, अल्लाह। शर्मा जी, एक बात बताइए। पहले मेरी बात सुनो। कहाँ है आपके पिताजी? पापा कहीं बाहर गए होंगे, क्यों, कुछ काम था? भगवान ना करे किसी डॉक्टर, वकील या तुम्हारे बाप से मेरे को काम पड़े ना। मेरे को कोई काम नहीं है। सीधे बोलो, पापा कभी भी आ सकते हैं। तो मैं डरता हूँ। और अपने पापा को बोल देना आज कि मैं लिहाज नहीं करने वाला उनका। खड़का क्या दूंगा। बोलने क्या आई थी तुम? मैं तो बस इतना ही पूछने आई थी कि आपने मेरी जूती देखी है कहीं? मैं तुम्हारा मुंह ना देखूं, जूती देखी कहीं? शक्ल तो आप सिर्फ करीना, प्रियंका और परिणीति की देखते हो ना आप। वही घसा पिटा रिकॉर्ड। देश को आजाद हुए 67 साल हो गए, मेरे को पता नहीं इनसे आजादी कभी मिलेगी। मेरे को समझ नहीं आ रहा पाजी। एक सेकंड, कौन सी आजादी नहीं है आपके पास? हाँ, मैं दूसरी बीवियों की तरह आपको 10 बार दिन में फोन करके कभी तंग किया है? कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, कब आओगे? कभी भी डिस्टर्ब किया है बाकी बीवियों की तरह? भगवान को हाजिर नाजिर जान के बोल, तेरे पास फोन है? ये क्या है? ये काम करता है? क्या? ये काम करता है? तो ये फिर तो वाईफाई यार- है। ये देखो, इसका कहाँ है डंडू इसका? तो फिर लिखा हुआ है यहाँ दर्शनी घोड़ा। तो फिर यहाँ रखा क्यों है? रखा इसलिए है कि लोग अपनी बीवी की फोटो लगा के रखते हैं फ्रेम में। मेरे पास इसकी फोटो नहीं है। मुंह इसका लैंडलाइन जैसा मैंने रखा हुआ, फीलिंग आती रहती है। शर्मा जी, आप ना थोड़ा तमीज से बात किया कीजिए मुझसे। आपको शायद पता नहीं, इस घर में रह रह के मैंने कितने सैक्रिफाइसेस किए। पाजी, बरसात में बेडरूम में इतना पानी टपकता रहता है कि मुझे मायके से जो मैं अलमारी लाई हूँ, मुझे उसी में सोना पड़ता है। ओह माय गॉड, बेचारी। बेडरूम नहीं ठीक करवा सकते ये। सोना पड़ता नहीं, ये बोल आदत है सोने की। व्हाट? मायके में इनके बेड तो था नहीं। बड़े पापा इनके फादर साहब, हाँ। वो ऊपर वाले ड्रॉर में सोते थे। भाइयों को हैंगर में टांगते थे और छोटी बहन थोड़ी बहुत खूबसूरती उसको लॉकर में डाल देते थे। लॉक किया जाए। शर्मा जी, जस्ट बिकॉज मेरे पापा की हालत पिछले 1-2 साल से फाइनेंशियली वीक है, इसका मतलब ये ना जब देखो उनका मजाक उड़ाते रहो। फाइनेंशियली वीक है? 1-2 साल से? उससे पहले तो जैसे 50% का पार्टनर था बिल गेट्स के साथ ना। भिखारी जितना मर्जी अमीर हो जाए, रहेगा उसके पास चिल्लरी।
अपने पापा को भिखारी कहा? पता है कितने लाड प्यार से पाला है उन्होंने हमें। लाड प्यार से पाले बच्चे देख लो, ये धूप और बारिश में पले हुए बच्चे हैं। ऐसी शक्लें होती हैं लाड प्यार से पाले हुए बच्चों की। Excuse me, मेरी शक्ल इस घर में आने के पहले पाजी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। वो तो शादी के बाद से सिर्फ सूखे चावल खिला खिला के ऐसी हो गई है। ओह। आज तक दाल तक नसीब नहीं हुई है। हमारी आपस की दाल तो गले, पहले तभी तेरे को दाल खिलाऊं मैं। छुट्टी वाले दिन आ गई मेरा दिमाग खराब करने। तो अपनी सहेली के घर क्यों नहीं चली जाती? अरे चली जाओ, लेकिन जब सहेलियां पूछती कि तुम्हारा पति करता क्या है, मैं क्या जवाब दूं? कोई जवाब नहीं सोचता मुझे, क्या बोलूं मैं? वही जवाब देना जो अपने पापा के लिए बोलती थी बचपन से। हर बार क्यों घूम फिर के पापा के पीछे पड़ जाते हो, मुझे समझ में नहीं आता। तो करूं क्या? मैंने जीना हराम करके रखा है। तेरे साथ तो मेरी शादी हुई, तेरे को इसलिए झेलता हूं। वो मरा हुआ सांप मेरे गले के पड़ा हुआ है। मेरी रानी बिटिया, क्या संवाद चल रहा है भाई दोनों में? रानी बेटे ऐसे बोले जैसे बड़ी रियासत के जमींदार हैं ये लोग। पापा आप कहाँ से आ रहे हैं? बेटा मैं रैली से आ रहा हूँ। हाँ? रैली से क्या नारे लगाए उन्होंने, मुझे हाथ से शाबाशी दी। हाँ, लोगों को पीठ पे देते, इनको गाल पे दी उन्होंने। ज्यादा दिन रहते तो फिर इज्जत कम हो जाती। पहले दिन आए थे, कितनी इज्जत की मैंने इनकी। ये क्यों नहीं बताते कि जो हाथ से शाबाशी दी वो मुंह पे पूरी टच करके आई थी शाबाशी। बेटा वो बेटी के सामने टच वच की बातें करते अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने कहा। देखा, पूरे थप्पड़ की बात ही खा गए। अरे मैं पूरा थप्पड़ खा गया तो बात खाने में क्या है? अरे काफी बदतमीज लोग थे, ऐसे कैसे उन्होंने आपको थप्पड़ मार दिया? हाँ बेटा, जब गलती खुद की हो तो कॉपरेट करना पड़ता है। क्या गलती की आपने पापा? ओ बेटा, रैली चल रही थी, नारे लग रहे थे। हाँ। हमारा नेता कैसा हो, मोहनलाल जैसा हो, तो मेरे मुंह से निकल गया सोहनलाल जैसा हो। ये बात बात को ज्यादा नहीं थी, ये बात उनको हजम नहीं हुई तो थोड़ा उन्होंने रिएक्ट कर दिया बेटा इस बात। तो मैंने समझाने की कोशिश की, मैंने कहा मोर सो का ही फर्क है, होनलाल तो मैंने ठीक ही बोला है। और वो माने नहीं बेटा। जब एक बार उन्होंने डिसाइड कर लिया तो फिर मैंने कहा चलो कर लो। फिर मैं नहीं रुका, मारा उन्होंने। और ये क्या मारेंगे बेटा, मारते तो अंग्रेज थे। क्या मारते थे आप भाई। अंग्रेजों से भी पिटे हो? अरे क्या बात करती हो, मारने में उनका कोई सानी नहीं था। ये क्या मारेंगे। एक बार तो क्या हुआ, ये जो टांग है ना अंग्रेजों ने पकड़ी मेरे सिर के ऊपर से, मुझसे खुद नहीं हो रहा है। देख, उन्होंने कर दिखाया ये बात। ये अंग्रेज थे बढ़िया, और क्या मारते थे, क्या मार। एक बार तो क्या किया, एक बार तो मेरी गर्दन पकड़ के, देखो खुद नहीं घूम रही है, अंग्रेज घुमाते थे बहुत बढ़िया, ऐसे घुमा के चारों तरफ दुनिया दिखा के वापस ले आए। मुझसे मैंने खुद लाख बार ट्राई किया, नहीं हुआ। अंग्रेज थे बेटा, वाह क्या मारते थे, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बाकी लोगों को तो अंग्रेज इसलिए मारते थे ना, लोग उनके खिलाफ नारे लगाते थे। ये उनकी नारी के खिलाफ हो गया था बुड्ढा। ये उनकी नारी के पीछे पड़ गया था अंकल। कि वैसे आपने बात क्या की थी उनसे? आप क्यों उनके पीछे पड़ गए थे? अरे बेटा वो कॉलेज के टाइम की बात है। तो आप कॉलेज कब गए पापा? हाँ, तो कॉलेज के बाहर तो रेडी लगती थी अपनी काले खट्टी, वहाँ ग्लास होता था मैं। लेकिन रेडी आ गया औकात में। मेरे बच्चे, ये बात अपनी मम्मी को मत बताना, ठीक है? क्योंकि क्या है, मम्मी निशाना साध के मेरे लीवर पे मुक्का मारती है। इतना तो उसकी दादी का शराब पी के लीवर नहीं खराब हुआ, जितना मेरा मुक्के खा के हो गया बेटा। आप मुंह देखा बाजी, इधर दिखाओ जरा, काला टिकल लगाया है। लोग मुंह पे काला टिकल लगाते नजर न लगे, काले टिके ने इनका मुंह लगाया हुआ है। दोनों के कपड़े देख लो आप। और आप बताओ, ये अपने मायके में ज्यादा खुशहाल थी कि यहाँ पे? मेरे काले टीके को नजर नहीं लगानी है, ये काम नहीं करना है तुमको। अरे सुनो, नजर से याद आया बेटा, ये लड्डू खाओ, थोड़े मिचक गए हैं लेकिन 2 हैं मोतीचूर के हैं बेटा, खाओ। मैंने नहीं खाने लड्डू। अरे आप कहाँ से लाए लड्डू पापा? बेटा वो 2 बच्चे जा रहे थे स्कूल। तो उनके जो बैग थे बहुत भारी थे, ऊपर से हाथ में लड्डू, मैंने कहा उनका बोझ हल्का कर देता हूँ, मैं जी के भाग लिया बेटा। ये हरकतें देखी बाजी, बच्चों के हाथ से लड्डू छीन के आते हैं। अरे बेटा, मैं जब भी अपनी पसंद की चीज देखता हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता।
अरे ये तो कुछ भी नहीं है। थोड़े दिन पहले गन्ने के रस की मशीन थी, वहां पे ना एक आदमी नींबू डाल रहा था। नींबू मुझे बहुत पसंद, मैंने लपक लिया नींबू, मेरे हाथ का जूस निकल गया मैंने, लेकिन नींबू का जूस नहीं निकलने दिया मेरा, नींबू मैं ले लिया। अब कारनामे सुन रहे हैं ना बाजी इनके। मैंने इनको कहा आपका थोड़ा टाइम बचा, जाते हुए आंखें डोनेट कर देना, किसी के काम आएंगी। कहते आंखें नहीं करूंगा, जीभ करूंगा ताकि खाता रहूं बाद में। शूरवीर, जीभ थोड़ी चटोरी है। समझाती क्यों नहीं है इनको? अरे समझाया तो था, इसीलिए तो पिछले कुछ दिनों से पापा साबुन नहीं खा रहे हैं। अरे बेटा वो साबुन मैं अपने भले के लिए थोड़ी खाता था, तुम्हारा भी तो उसमें फायदा था। एक तो मेरा पेट साफ होता ही होता था, तुम्हारा कमोड भी तो साफ हो जाता था। एक तीर से दो शिकार। मंजू इनको समझा दे, यहाँ से चले जाए। इतना मुझे तुम सब लोगों ने मिलकर परेशान नहीं किया जितना इस अकेले आदमी ने किया हुआ है। हाँ, अकेले आदमी का मुश्किल है बेटा। मैं काम करता हूँ, इसकी माँ को बुला लेता हूँ, हम दोनों का दिल लगा रहेगा, ठीक है? बेटा देखो आप 1-2 दिन भले ही और ले लो, लेकिन अपना सामान पैक करो, आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। जिंदगी 4 दिन की है बेटा, यहीं काट लेते हैं क्या है यार, मतलब क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों अंकल का पैर लगा दिया। नहीं कर लेते बेटा, बेटा को मत करो। मंजू बेटा क्यों ऐसा? बेटा सुनो, मैं जा रहा हूँ, कोशिश करो ये यहाँ से निकल जाए, नहीं तो कोशिश करना कॉफी में कुछ चूहे मारने वाली दवा टाइप पिला के इनको। इनका अगर ये 1-2 दिन में यहाँ से नहीं गए ना तो तू अपना भी सामान पैक कर लेना। मैं बोल रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। लेकिन सुनिए मेरी बात। आपने पापा सुना उन्होंने क्या कहा? हाँ बेटा मैंने सुना, मैं कोई बहरा थोड़ी हूँ, मैं तो यूं करके सुन रहा था। तो आप चले जाएंगे 1-2 दिन में? बेटा तुम्हारा पति जो है सारा कॉमेडी में अपनी जान लगा देता है ना? तो उसकी बातों को सीरियसली ले रही है पागल। मेरे साथ हाँ, मैं तुझे सिखाता हूँ कि पति को इशारों पे कैसे नचाते हैं। आपको कैसे पता? तेरी माँ से सीखा बेटा मैंने। मेरी माँ से सीखा। क्या करोगे सबसे पहले ना, हाँ मेरा बेटा, आदित्य नारायण के लिए सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। आदित्य आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर जी आपका स्वागत है। अपने हुनर से आपने जमाने में सैकड़ों इतिहास बनाए, बाकमाल नगमों से आपने बुझे हुए दिलों में धधकते चिराग जलाए हैं। आंखें बिछाकर कब से इंतजार कर रहे थे इस लम्हे का, प्रभु कृपा से आज हमारे घर नारायण चल के आए। अरे वाह, पाजी आपको पता है प्लेबैक सिंगिंग में ऐसा कोई अवार्ड नहीं है जो उदित जी के नाम ना लिखा गया हो। मुझे तो ऐसे कभी कभी शक होता है सर कि जब अवार्ड जहां पे बनते हैं ना जिस फैक्ट्री में, वो खुद ही एक आध पे नाम लिख देता होगा, उनको पता है इनको तो मिलना ही है। तो अच्छा उदित सर, जब भी आप गाते हैं आपके चेहरे पे एक स्माइल रहती है, इसका क्या कारण है? आपको पेमेंट पहले ही मिल जाती है? सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू उदित सर। आपको सिद्धू पाजी और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर। शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। देखिए क्या है, कलाकार जो है एक तो ईश्वर की कृपा होती है, गॉड गिफ्टेड जी। कलाकार का काम है, चाहे वो पैसा मिले या ना मिले, लोगों को एंटरटेन करना। क्या बात है, बहुत अच्छे विचार हैं सर आपके। अच्छा पाजी, जब बेटा अगर टैलेंटेड निकल आए तो माँ बाप को बड़ा गर्व होता है। आदित्य आपके पापा इतने टैलेंटेड निकले, आपको कैसा फील होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब भी जहाँ पे भी मैं जाता हूँ हमेशा लोग तो तारीफ करते ही हैं एज एन आर्टिस्ट, लेकिन मुझे हमेशा अच्छा ये लगता है कि लोग हमेशा ये बोलते हैं कि आपके पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वेरी ग्रेट ह्यूमन बीइंग। उनके साथ मिलने में बहुत अच्छा लगता है, इज वेरी ग्राउंडेड। उस बात की मुझे ज़्यादा खुशी है क्योंकि जब अचीवमेंट्स होती हैं और उसके साथ साथ इंसान भी अच्छा होता है जी। तो आई थिंक उस इंसान के नाम पर, उसके काम पर 4 चांद लग जाते हैं। उदित सर से और आदित्य से ढेर सारी बातें करेंगे। सर आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्लीज प्लीज आदित्य। पाजी आपको पता है कि उदित सर हमारे हिंदुस्तान के जो चंद गिने चुने बेहतरीन सिंगर्स हैं उनमें से एक है उदित सर, और
इनकी इसी कला को देखते हुए इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया। जोरदार तालियां होनी चाहिए। अच्छा आदित्य, एक बात बताइए, मैंने आपको स्टूडियो से बाहर बहुत बार देखा है, अवार्ड फंक्शंस में इधर उधर, आप बड़ी मस्ती करते हैं, तो आज इतने सीरियस क्यों लग रहे हैं? कि पापा साथ में बैठे हुए इसलिए? जब मैं पापा के साथ रहता हूँ मेरी मस्ती इसीलिए कम हो जाती है क्योंकि ये मुझसे 10 गुना ज्यादा मस्ती करते हैं। पापा बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। एक्चुअली मैं पापा को बिगाड़ के रखता हूँ थोड़ा। पापा का क्या है कि पापा सिर्फ काम करते रहते हैं, उनको काम के अलावा कुछ दिखता नहीं, और ये सच बात है। हमने इनको सिर्फ एक चीज का शौक है, वो है सॉक्स। हैं? ये हर जगह जब भी दुनिया में घूमते इनको हैं। सॉक्स का शौक है? सॉक्स तो का दिख ही शौक। नहीं रही, जूते ही दिख ही नहीं रही। तो सर ये देखिए सिंपल सा है। तो हम दुनिया में जाते हैं, दुनिया भर में शोज करते हैं। जब भी ट्रैवल करते हैं तो हम लोग बहुत सारी चीजें लेते हैं, शर्ट लेते हैं, जूते लेते हैं, घड़ी लेते हैं। जो पापा चीजें को दिखती हैं। जो चीजें दिखती हैं। और पापा को देखें तो एक कॉर्नर में जाके सॉक्स देखते हैं। ये मोजा और ये मोजा, और हम दुनिया भर की चीजें खरीदते हैं, वो जाके 4 जोड़ी सॉक्स खरीदते हैं, होते मजा आ गया। तेरी शर्मा जी, व्हाट्सअप। शर्मा जी, आपने न्यूज़पेपर में, अखबार में पढ़ा होगा, पेट्रोल के भाव एकदम कम हो गए हैं। तो तेरे को क्या लेना था? तेरे को तो भैंस पे घूमना होता है। शर्मा जी, आपको भी कौन सा फर्क पड़ता है? पेट्रोल डालने के पैसे आपके पास पहले भी नहीं थे और अब भी नहीं है। फालतू में हमें, अरे अरे क्या उदित नारायण जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, और आप लोगों को देखता रहता हूँ, मजा आता रहता है। अरे क्या क्या बात है, वाह वाह अरे वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बैठिए ना, आप खड़े हो गए। पर आदित्य जी, आपसे मिलकर देखिए, आप जो है वो हमारा जो जनरेशन है, यानी आपका हमारा जो यंग जनरेशन है, अच्छा वाकई में उस जनरेशन में बहुत ही पॉपुलर है ये। यंग नहीं पे, अभी तो तेरे को जंग लगने वाला शुरू होने वाला था। कौन सी यंग जनरेशन की बात कर रहा तू? अरे उदित जी तो स्वीट आदमी, तेरे को बोल दिया, तेरे को देख के मजा आता है। तेरे को देखो, मेरे को तो गुस्सा ही आता है जब भी देखता हूँ। शर्मा जी वेट अ मिनट, अपने आप को कंट्रोल कीजिए जरा। और आप लोग क्या देख रहे हैं? जरा जोरदार तालियां हो जाए इन दोनों के, जोरदार तालियां इन दोनों के सबसे बड़े फैन लच्छा के लिए। इसे कहते हैं बाजी बेपैंदी का ड्रम। ये जो भी गेस्ट आता है उसी का फैन बन जाता है, मक्कार आदमी कहीं का। शर्मा जी, जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट बेपेंदे का ड्रम, इट इज बेपेंदे का लोटा। अपना मुंह देख, फिर खुद सोच तू कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि सही। ये उदित जी आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना पानी पीता है ना, इतना अंदर स्टोर कर लेता है 6-7 महीने का एडवांस में। कभी कभी तो फायर ब्रिगेड वाले इसको भेजते हैं, बोलते पानी पी के जा, जहां का खुला कर दे, जहां आग लगी है। बेपैंदे का लौटा। शर्मा जी, टॉपिक को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। हम बता रहे थे कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। अरे हम क्या, हमें छोड़िए, हमें छोड़िए। हमारी जो भैंसिया है, सारी की सारी भैंसिया, वो दूध तभी देती है जब आपका गाना सुन ले। मजाक नहीं कर रहे हैं हम, चाहे उन्हें कितना ही खाद खिला ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। खाद, लेकिन खिलाने के लिए तो चारा खिलाते हैं ना। चारा उसको खिलाने का तो खुद क्या खाएगा? देखिए, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि भैंसिया क्या खाती है क्या नहीं खाती है। इम्पोर्टेंट है कि दूध तभी देती है जब आपका गाना सुनती है। क्या ये बात है। बिल्कुल सही कहा सर इसने। एक दिन इसका टेप रिकॉर्डर खराब हो गया तो आपकी कैसेट चले ना, तो इसने खुद गाना गाया। वैसे भैंस 10 लीटर दूध देती थी, उस दिन उसने परमात्मा की कृपा से 12 किलो गोबर दिया। आपको बड़ा पता है। नहीं, आप तो हमारे डेयरी फार्म के बाहर तराजू लेकर घूमते रहते हैं ना, ऐसे यहाँ पर वजन रखा, यहाँ गोबर डाला, अरे 10 किलो 12 किलो 10 किलो। कमाल की बातें करते हैं आप। देखिए, आज आपके घर पे इतने बड़े मेहमान आए हैं, अरे इनके गाने सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं। झूठ बोल रहा है, खा खा के बड़ा हुआ तू। शर्मा जी देखिए, एक और बकवास बात अगर की ना आप, यहाँ पर ये जो आपकी बकरी बंधी हुई ना, इसको हटा के अपना सबसे खतरनाक भैंसा यहाँ पर बांध देंगे। ये बड़े बड़े सींग है उसके, हेलो हाय भी उन सींगों से ही करता है वो। हाँ, और जिस दिन इसने लाल पहना टांग लेगा वो। हाँ, समझ रहे हैं, आज लाल तो आप पहने लेकिन। अबे बांधना को भैंस बाद हम दूध निकालें, भैंसे का हम क्या करेंगे? शर्मा जी देखिए, जितने कम्युनिटी टाइप के आदमी आप हैं, आई एम श्योर आप भैंसे से भी कोई ना कोई काम जरूर निकाल ही लेंगे। बात कर रहा है।
अपनी भैंस ले और निकल यहाँ से, दिमाग खराब मत कर मेरा। शर्मा जी हमारी भैंसिया भी बहुत ढीठ है, ऐसे नहीं जाने वाली। नहीं हम आपको बता रहे हैं आदित्य जी, ये क्या है, हमारी जो भैंसिया है बिजुरिया, कुछ दिन पहले इसका इसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, इसलिए अब ये क्या हमसे कह रही थी यहाँ पर आने से पहले कि अगर आदित्य जी हमें थोड़ा सा कुछ एंटरटेन कर दे तो फिर यहाँ से खुशी खुशी वो जा सकती है। ये प्लीज ना मत बोलिएगा। मतलब एंटरटेनमेंट, मतलब किस कुछ तरह ऐसा का एंटरटेनमेंट सोच रहे हैं आप? गाना सुना दीजिए। मजा बिजुरिया हैप्पी खुश है। बहुत बहुत शुक्रिया, अब हम चलते हैं। बड़ी बड़ा मजा आया। अरे बहुत, फिर मुलाकात हुई, बहुत बढ़िया लगल आपसे मिलके। अरे हमें भी। चलो बाय बड़ी, सी यू मैन, टेक केयर। अरे आइए। अच्छा बाजी, मुझे ऐसा लगता है कि उदित सर, आदित्य, घर पे इतना म्यूजिक का माहौल है, तो कहीं ऐसा तो नहीं घर पे बातें भी नॉर्मली ऐसे ही करते हो, सुर में ही? हो ही सकता है सुबह सुबह आदित्य उठता हो, उदित सर आवाज देते हो, ओ बिट्टुआ, ओ बिट्टुआ, ब्रश करके आ जा रे, तेरी मम्मी ने टेबल पे दलिया रखा रे, ओ खा जा रे। गलत लग गया। क्या बात है। दादी कर ली है। डीजे दादी। हेलो दादी। ओ हेलो दादी। Excuse me. Don't dare to call me only Dadi. Call me DJ Dadi. डीजे दादी। ये देखो बाप बेटे की जोड़ी आ गई। कैसे मेरे आदित्य, आप ही कहो। मेरे उदित्य। ये देखो, इसे कहते हैं गजब। आपको पता है इसे कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़ना, क्योंकि आज सुबह ही मैंने डीजे साउंड का जो है ना बिजनेस शुरू किया और आप लोग आगे बोनी करवाने के लिए। बोलो कब शो करना है, कब शो करना है? म्यूजिक मेरा ही होगा, साउंड मेरा ही होगा। दादी तुझे डीजे का काम आता भी है तेरे को? तू भूल गया? हाँ। पहले मैं ढाबे में काम करती थी बिट्टू। हाँ, वहाँ प्लेट साफ करते ना, कचरा 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 कचरा। जी वो। ऐसे करने में और ऐसे करने में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ सिद्धू जी, अभी परसों ही मता मैं एक शो के लिए गई थी। हाँ, एक सक्सेसफुल शो था, लोगों ने मुझे हाथों हाथ उठा लिया था। हाँ, हाथों हाथ उठा के ऐसे पीछे से फेंक दिया। पिट के आई थी, ये भी तो बता। चल बाप को छोड़ के बेटे को अच्छा, पकड़ती हूँ। जरूर। ये बता शादी वादी का क्या ख्याल है? आप बताइए क्या करना है? वैसे भी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं शो देखता हूँ। हाँ। और इस शो में जो एक्स फैक्टर है वो आप ही का है, जो आप कपड़े पहनती हैं। और मैं इनको बोल रहा था कि आपका फिगर मुझे बहुत पसंद है। जो कर्व्स हैं आपकी। जी जी जी। ये सब छोड़, बात बहुत बढ़ जाएगी। नहीं तो मैं क्या कह रही थी, शादी वादी कर लेगा ना तो साल भर में अपने मम्मी पापा के हाथ में पोता या पोती दे देना, समझा? हाँ, वरना यहाँ कुछ ऐसे भी बैठे हैं जो 5-5 साल वेट कराते हैं। तुझे अक्ल नहीं? इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो ऐसे बात कर रही है? माफ करना, जन्म से कोई बड़ा नहीं होता है, सभी तू से ही पैदा होते हैं, तू से। हर इंसान अपने कर्म से पैदा होता है, समझा बिट्टू शर्मा? ये देखो कर्मों की बात कौन कर रहा है? तो पड़ोसी में घर में बिल्ली दूध पी जा रहा है, उसका मुंह चाट लेती है बिल्ली का। ये एक बार तो बिल्ली आई हमारे किचन में, पतीले में गिर गई, 2 रुपए का दूध था, बिल्ली अंदर गिर गई, इसने निकाल के बिल्ली निचोड़ दी पूरी, पता है? मैं मजाक नहीं कर रहा भाई। बिल्ली कसम से गालियां देके गई है, कहते जो पिछली कॉलोनी में दूध पी के आई थी वो भी निकाल लिया मेरा। ऐसे तो काम कर दिए। शर्म कर, इतना बड़ा हो गया, ये देख नन्हे बच्चों ले को अपने पापा की कितनी इज्जत करता है ना? जी ऑफ कोर्स। अरे हाँ, मैं क्या कह रही थी कि फर्ज करो ये आदित्य जो है वो अगर उदित के पापा होते तो क्या होते? क्या होते? रोल रिवर्सल होता और क्या होता?
होता ना। हाँ। तो चलो ना कुछ ओवर एक्टिंग करते हैं, मजा आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मतलब कि आप जो है जी, मैं आप उदित नहीं मैं आदित्य हूँ। आदित्य है। अच्छा। और आदित्य जो है वो आदित्य नहीं उदित है। अच्छा ठीक है। नाउ योर फादर एंड हिज सन। पूरा ठीक है। बदला ले ले बाप से। पूरा बदल लिया। ठीक है। ओके आ जाओ जाओ। हाँ जी। ठीक है। और सिचुएशन ऐसा है जी। कि आदित्य जो है मतलब आप जी। बेटा हाँ, जो है जी। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ You're so lucky you got me. Yes, I'm lucky. ओके आदित्य जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात को 3 बजे टलियों के करके हम लोग आ रहे बाहर से पार्टी शार्टी करके। ओके एंड बाप जो है बाप मतलब उदित जो है वो वेट कर रहा है कि बेटा कब आएगा बेटा कब आएगा। अच्छा अच्छा ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो गर्लफ्रेंड कौन है? मैं हूँ ऑब्वियसली। गर्लफ्रेंड मुंह छुपा के आ रही है। थोड़ा वॉक लेते ना, कम ना। इतनी पकी हुई गर्लफ्रेंड? चलिए तो मैं वेट कर रहा हूँ ना मैं। हाँ अच्छा ठीक है। टिंग टोंग कहाँ रह टिंग गया? टोंग टिंग टोंग। अरे हाय हाय। अरे मैं तो गाया था कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। ये आप क्या कर रहे हो 3 बजे रात को? आपके उम्र से ज्यादा उम्र वाली गर्लफ्रेंड लेकर आया हूँ, इससे ज्यादा नाम और क्या करूंगा मैं? गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड? यस। कौन है ये? ये डॉली है। डॉल से डॉली। डॉली। रॉली पॉली। अरे ये क्या है? तुम शराब पी के आए हो? नहीं, शराब मैं नहीं पिया है, मेरी डॉली ने मुझे पिला दी है। डॉली को एक्चुअली पिलाने की जरूरत नहीं, डॉली इतना पीती है कि उनको सिर्फ सूंघ सूंघ के नशा हो जाए। ये मैं क्या देख रहा हूँ? टल्ली पटियाला तो अब पैक। ठीक है, इतना डॉली डॉली कर रहे हैं आप इतना डॉली की सुन रहे हैं जितना मैंने आज तक आपकी मम्मी की नहीं सुनी है। ये है कौन? जरा इनकी शक्ल तो दिखाइए मुझे। जब तक आप गाना नहीं गाएंगे हाँ तब तक ये अपना शकल दिखाएगी। अच्छा, इतना फुटेज खाती हैं डॉली। ठीक है तो चलिए क्या सुनाया जाए फिर? कुछ रोमांटिक सुनाते हैं। पर्दे से मुंह ढकी हुई हैं तो कुछ इसी टाइप का रोमांटिक गाना हो जाए। आजकल ऐसा ही है। मैं सीन में तो खो गई थी लेकिन एक्टिंग करने के चक्कर में मैं अपना नुकसान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने दे दिया तुझे। वैसे उदित, आपने भी मेरी बहुत मदद की, आपका भी हक बनता है। कम हियर। मुझसे नहीं देखा जाएगा। देख मैं जरा दिखा के पप्पी लूंगी। सॉरी यार, दादी के लिए आप प्लीज यहाँ पे बैठ जाइए। ठीक है, मैं आपके फैंस के साथ आपकी बातें करवाना चाहता था, पता नहीं बीच में कहाँ से आगे डीजे दादी। आप ये साफ कर लीजिए, चुम्बन का पूरा मुंह बिगाड़ गई है। आपके गाल पे गुलाल लगा गई है सर। उदित सर, आपकी आवाज के दीवाने यहाँ पे बैठे हुए हैं। आदित्य, आपको देखने के लिए स्पेशली खास तौर पे कॉलेज से काफी स्टूडेंट्स आए हैं। सो आपसे एक एक करके उनको रूबरू कराऊंगा। सबसे पहले कौन आ रहे हैं जो बात करना चाहते हैं उदित सर से, आदित्य से? Hi everyone, my name is Asya. I'm from Los Angeles, California. I'm here with my mom and my dad, and we're huge fans. Like हम लोग every Saturday, Sunday set होता है। मेरी मॉम, कपिल। अच्छा, आपको हिंदी आती? मैं इंग्लिश में सेंटेंस सोच रहा था कि मैं क्या बात करूं आपके साथ। अरे हिंदुस्तानी लड़कियां ना जब इंग्लिश बोलती है अमेरिका में रहकर तो पूरी अंग्रेज हो जाती है। मैं तो घबरा गया था, मैं इनके साथ क्या बात करूं। ओके, so you know नहीं, हिंदी भी काफी अच्छी बोल लेती हूँ। Come on babes, you can speak in English babes. Very nice. Come on.
जी आसिया, तो आप अमेरिका से आई हैं? जी अमेरिका से। जी तो जी आप क्या पूछना चाहती हैं? हाँ, मेरा सवाल है आदित्य से। मैंने सुना है और पढ़ा भी है न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में आपके अफेयर्स और लिंकअप्स के बारे में, एंड आपका घर का माहौल काफी कूल लगता है। तो आपके डैड भी आपके साथ है, मेरे मॉम डैड भी मेरे साथ है। अगर मैं आपको डेट पे पूछना चाहूँ जी, तो आप मुझे कैसे इम्प्रेस करोगे? क्या बात है, क्या बात है। मैं हूँ LA की, तो LA के लड़के काफी डिफरेंट होते हैं। मुझे कुछ इंडिया का स्टाइल दिखाओ। ओह वेरी नाइस, अमेरिकन बेस्ड क्वेश्चन। आई लाइक योर क्वेश्चन। उनका सवाल कमाल है। मैं आपको कैसे इम्प्रेस करूंगा? देखिए, थोड़ी बहुत चीजें आती हैं मुझे। एक अच्छा प्यारा सा गाना गा दूंगा। प्लीज। परदेस वाला। आप ऊपर आ जाइए ना, थोड़ा फील और आएगा। की तो डिक्शनरी हमारे पास है ही। सो वाह, आज पापा के गाने गाने को मिल रहे हैं। और इस तरफ वाले गेस्ट आपके साथ नहीं आए? जी ये इस तरफ वाले गेस्ट? ये नहीं, ये मेरे साथ नहीं है। अच्छा अच्छा, वो आप इनके साथ हैं? हम हस्बैंड वाइफ साथ साथ हैं। अच्छा, हस्बैंड वाइफ है आप? कहाँ से आए मैम आप? हम दिल्ली से आए हैं स्पेशल आपके शो के लिए। क्या बात कर रही हैं? वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। क्या बात है, वाह वाह। मेरी सिस्टर आई है साथ में, वो वहाँ बैठी है। मेरी सिस्टर है, बच्चे हैं। अच्छा। आपके इतने बड़े फैन हैं, हम कोई भी प्रोग्राम छोड़ देते हैं, लेकिन आपका प्रोग्राम कभी नहीं छोड़ते। हाउ स्वीट, वाह थैंक यू वाह सो वाह, मच। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। दिल्ली में कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली 6 से आई हूँ। दिल्ली 6? पुरानी दिल्ली, सीताराम बाजार। अभिषेक बच्चन वाली फिल्म से? हाँ। तो बाकी फैमिली कहाँ बैठी है? बाकी फैमिली वहाँ सिद्धू जी के पीछे बैठे हैं, वो देखिए हाथ हिला रहे हैं। ये दिल्ली 6, ये तो दिल्ली 12-13 है। नहीं। क्या हाल है जी? कैसे हैं आप दिल्ली वालों? कैसा दिल्ली में मौसम, बारिश वारिश हो रही कि नहीं? गर्मी है। नहीं, आप गिन के देखिए, 6 ही हैं। 2 इधर है, 4 उधर है। दिल्ली से 6 ही लोग आए हैं। नहीं, पर एक भी तो 3-3 के बराबर है। हाँ, ये तो है। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कपिल जी, जी दिल्ली वाले लोग खाते पीते होते हैं। नहीं, ये तो खाते पीते घर के होते हैं। अरे पंजाबी जो होते हैं। हाँ, नहीं, नो डाउट, दिल्ली वाले तो खाना पीना ऐश मौज मस्ती। यहाँ तो सिर्फ बड़ा पाव मिलता है, वहाँ तो छोले भटूरे मिलते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुलाब जामुन, छोले भटूरे। नहीं, यहाँ पे भी मिलता है। आप कहाँ गई मुंबई में घूमने? नहीं, यहाँ पे नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। क्या बात कर रही हैं? सब कुछ मिलता है यहाँ पे। आप हमें कल घुमा दीजिए, फिर देखते हैं। हाय 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 हाय, क्या बात है। आपकी निगाहें अलग देखती हैं, हमारी निगाहें अलग देखती हैं। हमें तो कुछ नहीं दिखा। आंटी में बड़ा करंट है। यस यस। सिद्धू जी, मैं काम करता ना, मैं सिद्धू बाजी की ड्यूटी लगाता हूँ, ये आपको कल घुमाएंगे बैंड। हाँ, बिल्कुल चलेगा। सिद्धू बाजी की ड्यूटी आंटी के पास और खुद LA वालों के साथ। नहीं, पर ऐसी बात नहीं है। मुंबई में भी बड़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आपको बड़ा अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। आप घूमे नहीं ना? अभी कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए? मेरे को 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता? तो किधर घूमते रहे आप? देखिए, चर्च गेट गई। अच्छा, तो वहां पे तो चर्च गेट तो पानी है ना उधर तो? हाँ, पानी में थोड़ा ना गुलाब जामुन तैरते हुए आएंगे आप। किसी दुकान पे जाइए। आप मिले नहीं थे ना बताने के लिए। अब जो भी आएगा वो तो पहले चर्च गेट ही जाता है ना। गेट ऑफ इंडिया देखने जाता है। जी जी। उसके बाद बताइए कौन सी मार्केट में जाऊं जहां मुझे गुलाब जामुन मिलेंगे? पर मैं कहता हूँ जो दिल्ली में आपने खाया ना, यहाँ पे घूम फिर के पचाओ उसको। क्या आपको देखने से ऐसा नहीं लगता? पर एक बात मैंने देखा है, दिल्ली वाले लोग होते बड़े मजेदार हैं। बातों बातों में ऐसे ही आपसे बात होगी, बड़ा मजा है आपसे बात करके मैम। एक और क्वेश्चन मेरे मन में था जी? मेरे को भाई साहब को बोलते हुए सुनना है। भाई साहब, ओ भाई साहब तभी बोलेंगे अगर वो फुल स्टॉप लगाएंगी। वो लगाती नहीं है फुल स्टॉप। मैं बताती हूँ देखिए। वो देख, भाई साहब को चुप हुए कितना टाइम हो गया। भाई साहब को चुप हुए 34 साल हो गए। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी, और कोई हमारे दोस्त जो उदित सर से, आदित्य से बात करना चाहते हैं? जी भाई साहब। अरे
है? हेलो उदित नहीं सर, तो गुरु तू आपसे एक क्वेश्चन है मेरा। ओए और जैसे कि हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग आपके गानों का कॉपी करते हैं और क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है जैसे राका बदमाश क्वेश्चन पूछ रहा है। सर बहुत सारे लोग आपके गानों का कॉपी करते हैं और आपकी तरह बनने का, स्टाइल करने का कोशिश करते हैं। तो सर आप भी किसी सिंगर, एक्टर का आप भी कॉपी करते हैं क्या सर? आपने कभी किसी को मिमिक किया सर? देखिए, कुछ बनने के लिए जी, जैसे हमें कुछ सीखना है तो सीखने के लिए तो किताब पढ़ना पड़ता है। तो मैं भी बचपन से रफ़ी साहब, किशोर दा, मुकेश जी, लता जी, आशा जी, महेंद्र कपूर जी, ये जितने भी सिंगर्स बड़े बड़े रहे हैं तो उनको हमेशा बचपन से ही सुनता आया हूँ और उनको सुन के ही आज थोड़ा बहुत कुछ गा लेता हूँ। बाकी जी। अच्छा आदित्य, आपने कभी नहीं पापा की आवाज को ऐसे ट्राई किया? मैं बचपन से जब भी इनको देखता आ रहा हूँ ना, मेरे लिए सबसे पहले स्टार जो होते हैं ना, जिसको हीरो वर्शिप करते हैं, वो पापा ही थे। क्योंकि इनके साथ मैं रिकॉर्डिंग्स में जाता था और शोज करने जाता था, तो मैं इनके स्टाइल का फैन था। जिस तरह से ये माइक पकड़ के स्टेज पर गाते थे और थोड़ा थोड़ा सा जो इनके डांस स्टेप्स होते थे ना, ऐसे मूव्स मैंने आज तक नहीं देखे। थोड़ा हो जाए हमारे दर्शकों के लिए जरा। कपिल सर, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। अरे जी सर। जैसे कि उदित सर जी का कॉपी आदित्य सर जी करते हैं, उससे मैं भी किसी का नकल करता हूँ कि सर आपकी इजाजत हो तो आदित्य का देख लें एक बार, फिर आपका भी मैं आपको बुलाता हूँ प्लीज। आप मैं अनाउंस करता हूँ पूरी एंट्री प्रॉपर तरीके से। हमारे पास इस समय आपकी जोरदार तालियों के बीच में आ रहे हैं उदित नारायण जी के आसपास श्री मुदित नारायण जी। आइए आइए आइए। बहुत बहुत सर 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 थैंक यू सर। नमस्ते। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबको उदित नारायण का प्यार भरा नमस्कार। कुछ लाइन में लिटिल बिट जी गाना चाहता हूं, कोशिश करते हैं सर। सर, सर। क्या हाल है ब्रदर? क्या करना, क्या बोलना चाहते हैं आप? हेलो भाइयों, एक मिनट बात तो सुनो। तो आप भी कॉपी करते हैं किसी को? अजय देवगन। अजय देवगन साहब को कॉपी करते हैं? अरे वेरी गुड। ओ वैसी छाती भी तो बनाना। राय बहादुर, पहचान इस औरत को। वक्त की तादाद ने बेशक तेरी याददाश्त को खोखला कर दिया हो, पर मेरे माँ के दिल में तेरे दिए हुए हर एक जख्म उतना ही ताजा है जितना कि मेरे दामन पे मेरे बाप के आंसू। हाँ, मैं उसी मजलूम का बेटा हूँ, लेकिन आज मैं तुझे तेरी ही चौखट पे चेतावनी देने आया हूँ। ये रात तेरे सुकून की आखिरी रात होगी। ये प्याला तेरे शराब की आखिरी प्याला, जो कि कल की सुबह के साथ तेरी जिंदगी की बर्बादी शुरू होगी। चंपा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये अजय देवगन ही है, बट इनको जॉन्डिस हुआ है इस समय। नहीं। क्या बात है, मजा आ गया। बहुत मजेदार था यार। थैंक यू सो मच। भगवान आपको तरक्कियां बख्शे। थैंक यू सो मच। क्या बात सर, यहाँ पे मतलब एक से बढ़ के कलाकार है यहाँ पे। भाग धनो, भाग धनो, यहाँ से भाग धनो, यहाँ से भाग जा। ए गुत्थी, धनो भाग, आज तेरी पसंदी की बेइज्जती का सवाल है। हाँ, अबे धन्नो किसको बोल रही है तू? गुत्थी कौन है यहाँ पे? पसंदी है तो धन्नो कहाँ पे है? धनो मेरे नीचे। ओ माई घोड़ी। वो क्या था, घोड़ी ना पीछे फास्ट भाग के आ रही थी, लेकिन मैं एक्साइटमेंट में उससे ज्यादा फास्ट भाग गई, तो पहले आगे घोड़ी आ रही होगी पीछे से। घोड़ी बकरी बन गई है। अरे ये तो वही है। बाइस दवे आप उदित नारायण और आप आदित्य नारायण है ना? जी यू राइट। मतलब गुत्थी सुलझ गई। ओके। वेल,
आई एम टेलिंग यू, आई एम हियर फॉर ए कॉज। मैं शोले को रीडायरेक्ट कर रही हूँ पिक्चर को। पर शोले तो इतनी अच्छी फिल्म है ऑलरेडी, तू क्या उसको रीडायरेक्ट करेगी? शोले, वो शोले है, मैं जो बना रही हूँ, मैं शोले भटूरे बना रही हूँ। हाँ, और अगर ये पिक्चर चल गई ना तो फिर मैं मीठे में भी कुछ बनाऊंगी, देखना। अरे आप जानती हैं कि मैं भी थोड़ी एक्टिंग कर लेता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा एक छोटा। अच्छा, आप एक्टिंग कर लेते हैं? जी जी जी। तो बस ठीक है, मैं बसंती तू मेरा वीरू। आप मेरे वीरू होंगे, मैं आपका हीरो का सिलेक्शन हो चुका है। थैंक यू। तो बाकी की कास्टिंग भी कर लेते हैं। सांबा का रोल कौन टीले पे बैठा है? ओके, सिद्धू जी। सिद्धू जी, आप सांबा का रोल करेंगे, ठीक है? आप टीले पे है ना, तो इसलिए आपके ऊपर शूट करता है। लेकिन बात सुनिए, जब पूछेंगे कि कितना इनाम, तो आप 50,000 ही कहना। आप बढ़ा चढ़ा के बोलते हो ना, तो आप तो बोल दोगे, फिर देना हमको पड़ेगा, ठोको ताली हमारी हो जाएगी, ठीक है? तो इसलिए आप उस हिसाब का ध्यान रखना, आप उस चीज का। ओके, तो और कौन रहेगा कास्टिंग में? उदित जी, आप गब्बर का रोल कर लीजिए। इतने हैंडसम आदमी को गब्बर बना रही, पागल है तू? अरे इसीलिए तो गब्बर बना रही हूँ, हैंडसम है। जोरदार तालियां हमारे गब्बर के लिए। नाइस नाइस। लेकिन गब्बर का जो रोल किए थे जी, वो तो बहुत ही वेटरन एक्टर थे। एक्टर वेटरन थे, लेकिन जो कैरेक्टर था वो बहुत ज्यादा ट्रक था। तो वुमेन्स ऑडियंस लाने के लिए हमको एक स्वीट सा गब्बर चाहिए, और वो आप ही हो सकते हैं, ठीक है? चलो, कास्टिंग हो गई है। क्या बात है, क्या बात है। मैं जो हमारी वास्ट पॉपुलेशन है उसको कास्ट की इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। गब्बर, गब्बर, वीरू, वीरू, सांबा, सांबा, गुत्थी, नो, बसंती, यस, कपिल, बीच में तुम टांग मत अड़ाना, ठीक है? और ठाकुर इस फिल्म में है नहीं। वो क्या, चुप। कास्टिंग हो चुकी है, तो अभी बिल्कुल तैयार है काम यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, रेडी है? रेडी। तो एक काम करते हैं, आप वीरू की तरह हाथ ऊपर कर लीजिए। वीरू है, वाह बड़े मसल यार। ओके, वीरू तो गाइस, और मैं यहाँ पे भी अपना डांस शुरू करती हूँ, ठीक है? तू पागल है? एक दूसरे दोनों डांस है, दोनों तो दुश्मन है ना फिल्म में अपने। वो शोले में थे, छोले भटूरे है ना, स्टोरी अलग है। और इस फिल्म की जो शूटिंग होगी वो हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, अब्रॉड नेपाल में करेंगे। नेपाल में क्यों करेंगे इस फिल्म की शूटिंग? नेपाल में इसकी रीजन है क्या है कि पहली बात तो इस फिल्म का जो 1 करोड़ रुपए का बजट है, ठीक है, वो हम किसी से उधार ले लेंगे 1 करोड़ रुपए। नेपाल में जाके ये करेंसी 1 करोड़ 60 लाख की हो जाएगी, तो 60 लाख में हम लोग शूटिंग कर लेंगे, तो जिससे 1 करोड़ लिया था वापस आके उसको दे देंगे, तो ये तो फायदा ही हो गया ना। क्या बात है। तो सबसे पहले डायलॉग बाजी शुरू करते हैं। आप डायलॉग बोलिए गब्बर का, और ये ले लीजिए एक्सेसरी नेसेसरी। अच्छा, मुझे दे रहे हैं? और ये आप थोड़े गब्बर लगेंगे ना। एक्शन। जब तक आपके पैर चलेंगे। ओके। जब तक कब तक आपके पैर चलेंगे तब तक इनकी सांसें चलेंगी। बड़े अदब से बोल। बहुत ज्यादा स्वीट गब्बर हो गया आप। वो तो मैंने पहले ही कह दिया था। मैंने तो पहले ही कह दिया था। बॉडी लैंग्वेज ठीक है आपकी, तो नजर भी बड़ी स्वीट लग रही है, आध्यात्मिक लग रही है। थोड़ी गंदी नजर से देखिए पहले। सॉरी बट आपको गंदी नजर से देखना होगा। मैं बसंती और गब्बर। पता क्या, उदित सर का अंदर से फील है स्वीट आदमी ना, वो चाक के अभी वो बदमाश नहीं बन पाएंगे। लेकिन अभी गब्बर का रोल कर रहे हैं तो उनको गंदी नजर करनी पड़ेगी। कपिल, उनका डायलॉग भी ऐसा जैसे गब्बर ने कभी सम्मेलन रखा है, जब तक आपके पांव चलेंगे उनकी सांस चलेगी। ओके दोबारा चलिए। जब तक आप नहीं आप देख ही नहीं रहे गंदी कहाँ है। आप यहाँ नीचे देख रहे हैं मेरे शूज की तरफ। नहीं, नजर यहाँ गंदी नजर। ओके। जब तक कब तक नजर जब तक देखिए, आप ऐसा लग मुझसे पैसे उधार मांग रहे हैं। ऐसा नहीं। अगर आप सर आप यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। अच्छा, सबसे पहले आपको नजर, वीरू आपके हाथ ऊपर प्लीज। आपकी नजर गंदी करिए। गब्बर बैठ गया तो वीरू क्यों नहीं बैठ सकता? वीरू आप भी बैठ जाओ, बदतमीज। लेकिन हाथ ऊपर प्लीज। फिर फीलिंग नहीं आएगी कभी। ठीक है, आप जैसा बोले। फीलिंग खड़े हो जाओ जी। कितना इनाम रखे हैं सरकार? 35-40 होगा। कम कर दिया 15,000। 15,000 अपना कमीशन रख लिया। ओके,
आप नजर गंदी करिए प्लीज, जल्दी से नजर गंदी। चलिए। जब तक ये नजर कमजोर है, गंदी नहीं है। थोड़ी गंदी करिए सर, थोड़ी गंदी करिए। ऐसे 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 करिए। जब तक आपके पांव चलेंगे। उफ, 1 मिनट सर, मैं आपकी गंदी नजर करती हूँ। अच्छा, अभी देखिए -3 हो जाएगी नजर, तो गंदी हो जाएगी। हाथ ऊपर। ओह वाओ, अभी ठीक है। नाइस नाइस। ओके ओके ओके, अभी अच्छा लग रहा है गंदी नजर से। हाँ। जी जी जी। हाँ। जब तक आपके पांव चलेंगे, जब तक आपके पांव चलेंगे, वाह, तब तक सर की सांसें चलेंगी। अरे आप हर किसी को सर कह देते हैं, अभी ये सर कहाँ से हो गए? लेकिन कोई बात नहीं सर, इस फिल्म में ना एक सॉन्ग भी है जो कि हमारा प्रमोशनल सॉन्ग होगा, और इसके लिए जो बड़े बड़े सिंगर हैं जैसे सोनू निगम और अलका याग्निक, सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, सब लोग मना कर चुके हैं। जी जी जी। अच्छा, और मैं आपको बताऊं, आपका प्रमोशनल गाना कौन गाने वाला है? अरे आप दोनों गाने वाले, और कौन गाने वाला है? ओह क्या बात है, थैंक यू थैंक यू। गुत्ती तेरे को डांस वांस आता भी है? इतने बड़े बड़े सिंगर बुक कर, डांस तो तेरे को आता नहीं है यार? डांस कम टू मी यार। कौन सा डांस करती है तू? अरे डांस जो गाना गाए मैं अभी डांस कर देती हूँ, अभी तैयार हूँ मैं डांस करने के लिए। पक्का? हाँ हाँ। अगर नहीं किया तो ये दे दे मेरे को धन्नो वाला शेंटा, ये तेरे मारूंगा मैं। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा डांस करनी हूँ। अरे मेरा तो काम ही डांस करना है। आप देखो ये फिल्म चलनी बेसिकली डांस और म्यूजिक के ऊपर है। सही बात है। ये नट देवता अच्छा कर रहा है। अभी सर गाना गाएंगे, कोयल सी तेरी बोली सर, आप गा देंगे प्लीज? अच्छा जी हाँ। तो कोयल लगनी भी चाहिए ना, सामने लकड़ बग्गी नाच रही है और गाना वो गाए कोयल सी तेरी बोली। कोयल सी तू दिखती नहीं है, कोयल सी तेरी बोली, बोली मेरी कोयल ही है। ओके, बोली इनकी कोयल की तरह। चलिए सर। मुंह उनका लकड़ बग्गे वाला। चूज मी। कोयल सी तेरी बोली, कुकु 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 कुकु, सूरत है कितनी भोली, कुकु 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 कुकु, कोयल सी तेरी बोली, कुकु 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 कुकु, सूरत है कितनी भोली, कुकु 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 कुकु, नैन तेरे कजरारे, होठ तेरे अंगारे, तुझे देख के दिल मेरा खोने लगा। एक्चुअली क्या था, गाने में कोयल ही थी, पर उधर से दरवाजा खुला तो बिल्ली आ गई, उसको देख के कोयल भाग गई। पर शो मस्ट गो ऑन, तो फिर बिल्ली नहीं कर दिया। गुत्ती तेरे को मैं गाना गाऊं तो उस पे करेगी कुछ? कुछ तो नहीं करूंगी, फिर डांस करूंगी। पर मैं तेरे को दिल की फीलिंग बताना चाहता हूँ। इधर आ गुत्ती, मैं तुम्हारे लिए गाना गाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा अभी, एक गाऊं? हाँ। दिल्ली बिहार कहना चाहता हूँ तुमसे। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। व्हाट इज सॉन्ग? बताऊं? बताओ। गेट आउट। बदतमीज। ये कोयल थी? ये कौन सी कोयल होती है? और 2 मिनट गाना गाते ये तो अंडा देने वाली थी। बदतमीज। ये पकड़, तेरी धन्नो आ गई उधर। मैं मुंह में थूक इकट्ठा कर रही हूँ, तेरे मुंह में लेके जाऊंगी कपिल। मैं मारूंगा। गुत्ती, अरे सॉरी 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 बोला ना। मैंने इकट्ठा भी नहीं किया था। क्या बात है यार। सर आई एम सो सॉरी इनकी बदतमीजी के लिए। आप इतने भोले इंसान को ये देखो क्या पहना गई। थैंक यू सो मच उदित सर, थैंक यू सो मच आदित्य, आप कॉमेडी नाइट्स में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है सर आपको मजा आया होगा। मुझे बहुत मजा आया, आदित्य को भी बहुत अच्छा लगा। हम लोग आपके शो देखते रहते हैं, दिल भरता नहीं है। सही कहा ऑडियंस ने कि ये शो
कमाल का शो है। सर आपका आशीर्वाद चाहिए बस। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए उदित सर के लिए और आदित्य के लिए। और सर पता क्या है, हम पहले माफी मांगता हूं मैं, हम अंदर से कुछ ऐसे होते हैं जब हाथ में कोई चीज आ जाए तो पूरा मतलब पैसा वसूल करते हैं। अब उदित नारायण जैसे सिंगर यहां पे हों साथ में आदित्य नारायण, तो सर मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूं लेकिन जनता आपको जाने नहीं देगी बिना कुछ सुने हुए। हालांकि आपसे काफी गाने सुने हैं।